हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज चली हुई है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंस से रिलेटेड बनाई थी वीडियो, और उससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो भाई लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या किया कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन कर ली, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर ली। बट आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नेम ही सजेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ भी चीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिफरेंट सोर्सेज का। किसका यूज करके? कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके। अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हम कॉलेज में या स्कूल में है, तो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। सिंपल सी बात है। तो एक फ्रेंड ऐसा होता है जिसके साथ हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, और वो फ्रेंड सबके साथ कॉमन होता है, वो दूसरों को भी शेयर कर देता है। उसी तरह से एक कंप्यूटर है और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्टेड है एक कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके या नेटवर्क का यूज करके। तो किसी भी कंप्यूटर को किसी भी चीज की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो उससे कांटेक्ट करेगा और कम्युनिकेट करेगा, उससे वो रिसोर्सेज दे देगा। तो इसका एक हम ये कह सकते हैं कि एक टीम की तरह जब हम वर्क करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम अटैच कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसका एक डायग्राम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जल्दी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, इसके ऊपर बात करें, तो ये स्मूथली वर्क करता है भाई। यूजर को ये लगता है कि वो एक ही कंप्यूटर के साथ वर्क कर रहा है, बट एक्चुअली होता क्या है, सपोज करो आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो, तो जब आप वेबसाइट का यूआरएल डालते हो तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर क्या है, वो डाटा को स्टोर करके रखता है, और वो डाटा रिक्वेस्ट भेजता है नेक्स्ट कंप्यूटर को कि इस वेबसाइट को दे। तो ऐसे हमारी हायरार्की या फिर कह सकते हैं चेनिंग चलती है। उसके बाद इजी एक्सपेंशन। इजी एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम मोर कंप्यूटर्स को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कितने मर्जी कंप्यूटर को हम ऐड कर सकते हैं, ये बात है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एप्लीकेशन हमारी क्या आएगी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम इसका यूज करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर इसका यूज करते हैं। अब एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सपोज करो आपने एक पीडीएफ बनानी है, आपके पास 10 पेजेस है, उसके आपको पीडीएफ बनानी है। तो आप किसी वेबसाइट पे गए, पीडीएफ में कन्वर्ट करो। वेबसाइट क्या करेगी, सर्वर के पास जाएगी। सर्वर क्या चेक करेगा, कंप्यूटर चेक करेगा, कौन सा कंप्यूटर खाली है, उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो पीडीएफ कन्वर्ट करेगा और हमें देगा। तो ऐसे हायरार्की चलती है। बट यूजर को क्या लगता है कि मेरे कंप्यूटर सारा हो रहा है, बट बैकग्राउंड में उसको ये नहीं पता होता कि इतनी प्रोसेस चलती है। सेकंड हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो जैसे कि आप बाहर गए हो, गर्मियों का टाइम है, तो आप घर पहुंचने में आपको 10 से 15 मिनट है। आप चाहते हो कि घर पहुंचने से पहले मेरा एसी चला होना चाहिए, तो आप अपने फोन का यूज करके एसी को ऑन करो, कुछ कमांड दोगे, वो सेंसर के थ्रू उसको डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि कितने मर्जी कंप्यूटर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, स्मूथली कम्युनिकेशन होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसको मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स है, और अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे इसके साथ। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज। अब एग्जाम के अंदर कितना लिखना है, चलते हैं। तो एग्जाम के अंदर क्या लिखना है, ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ टीम ऑफ कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर। कुछ नहीं कि ऐसा फील होगा कि वर्किंग ऑफ टीम काम कर रही है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में काम कर रहे हैं एक टीम की तरह। इट अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर कोऑर्डिनेट मैनर टू परफॉर्म टास्क एंड शेयर रिसोर्सेज एंड शेयर सम प्रोसेसेस सच एज फाइल डाटा एंड प्रोसेसिंग पावर। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर करते हैं रिसोर्सेज, डाटा, इनको शेयर करते हैं ताकि हम वर्क अच्छी तरीके से कर सकें। अब हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, इसके बारे में हमने डिफाइन कर रखा है डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले था टीम वर्क। मल्टीपल कंप्यूटर जॉइन टुगेदर टू शेयर देयर रिसोर्सेज एंड पावर, यही बात है। स्मूथ ऑपरेशन इन द यूजर इट फील लाइक यूजिंग अ सिंगल कंप्यूटर कैन इवन थ्रो मैनी वर्किंग बिहाइंड द सीन। ये है कि स्मूथली ऑपरेशन होता है, यूजर को लगता है कि एक कंप्यूटर होता है बट उसके बिहाइंड पीछे बहुत सारे वर्किंग कर रहे हैं। इजी एक्सपेंशन, यू कैन ऐड मोर कंप्यूटर टू द टीम टू हैंडल मोर टास्क और डाटा। सिंपल सी बात है। इजी एक्सपेंशन मैंने बताया था कि अभी कि आप बहुत सारे कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो। एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेज क्या है, रिसोर्सेज कैन इजिली शेयर सच एज फाइल डाटा एंड प्रोसेसिंग पावर। वी कैन इजिली एड मोर कंप्यूटर टू इंक्रीज पावर परफॉर्मेंस एंड स्पीड ऑफ द ऑपरेशंस।
ये है कि ऑपरेशन की स्पीड जल्दी होगी। डिसएडवांटेज क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है अगर नेटवर्क नहीं होगा। सेकंड क्या है, ओएस इज मेनली डिपेंड ऑन द नेटवर्क, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हम इसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो आज के सेशन में वही यही था, और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी सीरीज हो गई है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बने रहिए और देखते रहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।